मध्य प्रदेश में जल्द ही 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इन्हीं सीटों में से एक है बुरहानपुर की बेनापार विधानसभा सीट। यहाँ कुछ महीनों पहले पूर्व कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ये विधानसभा सीट खाली है। नेपा नगर के बारे में कहा जाता है कि इस नगर को बसाने में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हाथ है। नेहरू ने ही बियाबान जंगल में विश्व की सबसे बड़ी पेपर मिल स्थापित कर यहाँ शहर बसाया था। नेपा नगर का राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता आती जाती रही है। 2003 से 2018 तक यहाँ भाजपा का कब्जा रहा। 2003 में यहाँ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने बीजेपी का परचम लहराया। इस जीत को भाजपा के ही राजेंद्र दादू ने कायम रखा। राजेंद्र दादू के निधन के बाद उपचुनाव में दादू की बेटी मंजू दादू ने कांग्रेस को हराकर अपने पिता की जीत को बरकरार रखा। लेकिन 2018 में मंजू दादू को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी सुमित्रा देवी कासडेकर ने शिकस्त दे दी। लेकिन जब कमलनाथ सरकार गिरी तो कुछ महीनों बाद ही सुमित्रा देवी कासडेकर ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने भी सुमित्रा देवी पर आरोप लगाया कि नकली नोट कांड में नाम आने से और पैसे की लालच के चलते कांग्रेस के साथ गद्दारी की। नेपा नगर सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। नेपा नगर असीगढ़ का किला और मुमताज महल जैसे ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है। यहाँ पर कुल 2,33,49,000 मतदाता हैं। ये सीट 1977 में वजूद में आई है। यहाँ पर बीजेपी को 5 और कांग्रेस को भी 5 बार जीत मिली है। पिछली बार नेपा नगर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस की विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेकर ने ये कहकर कांग्रेस छोड़ दी कि उनकी बात कमलनाथ नहीं सुनते हैं, जिसके कारण नेपा नगर का विकास नहीं हो पा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी उन पर गद्दारी करने का आरोप लगा दिया, जिसको लेकर कासडेकर का कहना है कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है। सुनिए क्या कहना है भाजपा उम्मीदवार सुमित्रा देवी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र निकाले थे उस वचन से हर किसानों का कर्जा माफ के बोले थे और युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात की थी। युवा जो बेरोजगार भत्ता की बात की थी, 4,000 रुपये भत्ते की बात की थी। जो बेटियों की शादी के लिए 51,000 की बात की थी। ऐसे तमाम वचन दिए थे कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी वचनों से मुखर गए। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, केवल विकास के लिए। कांग्रेस एक नारा दे रही है टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ। आपको लगता है कि आप टिकाऊ? कांग्रेस बौखला गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 15 महीने में तो कुछ विकास कर नहीं पाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बौखला गई है कांग्रेस। क्या लगता है क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करना है? क्षेत्र के विकास के लिए माननीय हमारे शिवराज जी ने इतना विकास किया है यहाँ पे नेपा नगर विधानसभा में, और हम सब मिलकर हमारे वरिष्ठ सांसद जी है, हमारे अर्चना दीदी है, मंजू दीदी, और जो स्वर्गीय राजन दादू का जो अधूरा सपना है वो सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे। नेपा लिमिटेड की बड़ी खस्ता हालत है। यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जबकि यहाँ पे कृषि का जो है अच्छा खासा रकबा होता है और केले की बड़ी खेती है। जी देखिए, अभी तो हमारे जो सांसद जी वरिष्ठ हमारे सामने हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और माननीय अर्चना दीदी है, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। वो जैसे बोलेंगे हम करेंगे। कमलनाथ जी कहते हैं 15 महीनों का हिसाब लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। क्या लगता है आपको? कोई हिसाब ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं। क्या करें? 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी ने। ये थी हमारे साथ सुमित्रा देवी कासडेकर, जिनका कहना है कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया है। साथ सिद्दीकी, पंजाब केसरी, नेपा नगर। 28 सीटों की तरह यहाँ भी कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे को भुनाने में लगी है। कांग्रेस ने यहाँ से रामकिशन पटेल को टिकट दिया है। रामकिशन पटेल भी 2 बार भाजपा से हार का मुंह देख चुके हैं, लेकिन इस बार उनका भी मानना है कि टिकाऊ और बिकाऊ वाला फॉर्मूला नैया पार लगाएगा। मैं अभी नेपा नगर में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने एक विश्वास जताकर एक नेपा नगर के कार्यकर्ता को और संगठन पर और जनता पर एक मेरे पर विश्वास करके जो भरोसा किया है, मैं उनके इस विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ कमलनाथ साहब को। और मेरे साथ में पूरे संगठन एकजुट होकर इस संघर्ष के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ के लिए पूरे क्षेत्र में ये नारा के साथ हम क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाकर हमारी जो कमलनाथ साहब की 15 महीने और भाजपा के 15 साल के बीच का जो लेखा जोखा हमारे कमलनाथ साहब ने 15 साल में जो काम किया, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस को एक बार मौका मिला था यहाँ सुमित्रा कासडेकर जी जब कांग्रेस में थी,
कांग्रेस यहाँ की जनता ने उनको जिता करके विधानसभा भेजा था, फिर उन्होंने अपना दल बदल लिया। लगता है जनता के साथ धोखा हुआ है। जी निश्चित तौर पर सुमित्रा कासडेकर ने हमारे नेपानगर विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता और मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा देकर भाजपा में शामिल हुए। जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और कर्ज माफ़ी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा मतलब किसानों के लिए हमारे कमलनाथ साहब से और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 2018 में, तो 2 चरण में 1 लाख तक के कर्जा हमारे किसानों को माफ़ हुआ। और ये रिकॉर्ड है, मतलब 5112 किसानों के कर्ज माफ़ हुए। तो कर्ज माफ़ को लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये है रामकिशन पटेल जी, जो कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि जो 15 महीने की सरकार रही है कमलनाथ जी की, उनका जो किया गया कार्य है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से एक बार फिर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करेंगे। ये तो बात थी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की। अब नेपानगर की जनता क्या सोचती है ये भी जान लेते हैं। पंजाब केसरी के संवाददाता निशांत सिद्दीकी ने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नेताओं ने दल बदल कर जो उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न की है, इससे जनता पर ही बोझ बढ़ा है। यहाँ के लोगों को अपने राजनेताओं से उम्मीद है कि वो बंद होने की कगार पर खड़ी नेपानगर की पेपर मिल को फिर से नया जीवन देंगे। सुनिए और क्या कहा नेपानगर की जनता ने। उपचुनाव को लेकर हम अब पहुंचे हैं नेपा में एक बड़ा कागज़ का कारखाना है और हम यहाँ पे अभी बैठे हैं। ये इस नेपा मिल के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उपचुनाव में इनका क्या मत है। जी आप बताएं, किस तरह से आप सोचते हैं उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव थोपा गया हुआ है नेपा पे। इसके पहले 5 साल के लिए चुनाव हुए थे, अब ये चुनाव हुए मध्यवर्ती, इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। और यहाँ पे लोगों की समस्याएं बहुत है। नेपा मिल 6 साल से बंद पड़ी हुई है, इसकी तरफ देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सांसद कहते हैं कि हमने नेपा मिल को वापस से चालू कराने के लिए बहुत प्रयास किए। वो उनके प्रयास तो हमेशा ही चालू करने के रहे ना, बंद कराने कभी नहीं रहे किसी के। एक आम मतदाता के दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए तो निरंतर चुनाव का सामना करना एक आम नागरिक के हैसियत से ठीक है। हमारा कर्तव्य तो मताधिकार का पूरा उपयोग करके नया विधानसभा में फिर से नई सरकार को बिठाना है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रयोग हो रहे हैं, इस प्रकार के प्रयोग से हमें दुख भी होता है, निराशा होती है कि ये इस प्रकार से क्यों हो रहा है। और अब ऐसे में अपना मतदान करना या अपने मताधिकार का उपयोग करना, तो उसमें अब क्या विचारधारा को अपन समर्थन करेंगे। ये एक नया अभी एक त्वरित जो हुआ है अभी कि प्रत्याशी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और साहब हमको अब समर्थन दीजिए। तो ये क्या विचारधारा तो भी तो कोई होती है, व्यक्तिगत विचारधारा होती है, कोई सिद्धांत होते हैं। प्रजातंत्र में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो हम लोग इसको अवसर मान रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि क्या है, हर बार पार्टियां चुनाव लड़ती है, जीतती है, इसके बाद गायब हो जाती है। युवाओं को रोजगार के लिए मतलब कोई भी पार्टी, हर पार्टी की सरकार नेपानगर में मतलब MP में हर पार्टी की सरकारें बनी हुई है, मगर ये रोज़गार ना दे पा रही है। आज तक किसी पार्टी ने रोज़गार नहीं दिया हम लोगों को, है ना। इसलिए ये हमारे लिए अवसर है। हम सोच रहे हैं कि इस बार रोज़गार की मांग रखेंगे सरकार से, रोज़गार की और आवास योजना की मांग रखेंगे, क्योंकि नेपानगर में हम 50 साल से रह रहे हैं और 50 साल के अंदर अभी तक हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और हमको ना ही स्थायी पट्टी मिल पाया है। जनता के मन में सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल वो ये है कि चुने गए पूर्व विधायकों ने पार्टी क्यों छोड़ी। नेपानगर के लोगों का साफ कहना है कि वो दल बदल के इस काम से नाराज हैं। लोगों का मानना है कि लोकतंत्र के साथ धोखा है। खैर जो भी हो, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है, लेकिन ये तो 3 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी या भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर दल बदल का दाग धुलकर यहां जीत दर्ज कर सकेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नेपानगर से निशांत सिद्दीकी की रिपोर्ट।